स्टूडेंट्स, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है। छोटा सा अच्छा न्यूमेरिकल है जो कई बार आ भी चुका है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ KCH3OH इज 1.8 अंडर रूट 10 to the power minus 5 एट द रेट, इसको यहाँ पर K लिख दिया है, K है at 298 Kelvin. Calculate degree of dissociation and hydronium ion concentration in its 0.1 m solution. तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये एसिटिक एसिड का इनिशियल स्टेज है। एट इक्विलिब्रियम पर एसीटेट आयन और H प्लस बनता है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो शुरू में कंसंट्रेशन 0 होगा। एसीटेट का कंसंट्रेशन, इसका तो जो भी कंसंट्रेशन है C है, इनका कंसंट्रेशन 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, K लिख दिया। K को प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर K बराबर जो है, K बराबर C अल्फा स्क्वायर आया और अल्फा जो है बराबर KA अपॉन C। यहाँ पर देखिए, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख दिया है। CH3 एक वीक एसिड है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.05 से भी कम होता है और 0.05 को 1 में से घटाने पर 1 का पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो अल्फा बराबर K अपॉन C। अब यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, K की वैल्यू 1.8 इंटू 10 to the power 5 दी हुई है। इसकी जगह वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। फार्मूला है इसका, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है अंडर रूट 1.8 10 to the power 1.3। तो ये इसके बराबर अल्फा की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब दूसरा सवाल ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बताइए। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो H प्लस आयन होता है वो पानी में फ्री नहीं रह पाता बहुत, और वाटर से मिलकर हाइड्रोनियम स्टेबल आयन बना लेता है। तो आयन का कंसंट्रेशन जो है वो बराबर जो है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बराबर। और देखिए यहाँ पर ये इसका कंसंट्रेशन है, C अल्फा इसका यहाँ पर कंसंट्रेशन है। तो 0.1 ये कंसंट्रेशन है, 0.1 इंटू 1.3 पर मल्टीप्लाई किया, बस यहाँ पर इतना ही फर्क आता है, 1.3 इंटू 10 to the power -3। देखिए H प्लस पानी में जाकर H2O से कंबाइन कर जाता है, क्योंकि H प्लस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। H प्लस इज वेरी रिएक्टिव, H प्लस इज वेरी रिएक्टिव, so it make hydronium ion, so make hydronium ion। so it make hydronium ion, इसीलिए H प्लस और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन सेम रहता है। जैसे ये क्वेश्चन में पिछले आगे भी मैंने निकाल कर दिखाया है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन प्लस प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बराबर कंसंट्रेशन 0.1 m जो है इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इंटू 1 में 1.3 इंटू 10 to the power
-3। वाटर की कंसंट्रेशन कभी नहीं लिखते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन कभी नहीं लिखते, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन जब रिएक्शन बेसिक होता है उसमें लिखते हैं। आगे आप आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट लिखा है, यहाँ पर वाटर का रिएक्शन तो कराया है लेकिन वाटर को लिखा नहीं है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन को लिखा गया है, वाटर को यहाँ पर नहीं लिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन जहाँ बेसिक रिएक्शन होगा, क्योंकि बेसिक रिएक्शन में OH निकलते हैं, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बेसिक रिएक्शन में OH निकलते हैं तो उसमें, तो देखिए यहाँ पर भी फार्मूला वही निकल के आता है, K अपान अल्फा बराबर K अपान अंडर रूट K अपान अल्फा, जैसे कि पिछले बार निकल के आया। ये मतलब प्रूफ करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाटर को नहीं लिखते अगर एसिड का रिएक्शन होता है, उसमें हाइड्रोजन देखिए पिछले रिएक्शन में मैंने दिखाया आपको हाइड्रोजन दिखाया है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोनियम दिखाया, इसलिए दोनों को यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप, तो आगे आपको मैं जो है बेसिक का भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे वाटर को लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस पर है। यहाँ पर बेस का पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH इन 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ NH3 इफ Kb बराबर 1.76 into 10 to the power -5 और Kb की वैल्यू जो है यहाँ पर 1.76 into 10 to the power -5 is equal to 4 under root into 10 की पावर -2। देखिए यहाँ पर NH3 वाटर को हमने दिखाया है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। यहाँ पर वाटर को इसलिए दिखाया है क्योंकि हमको यहाँ पर OH आयन चाहिए, यहाँ पर OH आयन चाहिए, इसलिए वाटर को दिखाया है। लेकिन इसको लिखेंगे नहीं, और देखिए Kb बराबर NH + 4 OH दिया, यहाँ पर NH नहीं दिया, यहाँ पर वाटर को नहीं लिया गया है। जबकि वाटर को जब लिया था तो हाइड्रोनियम उधर पिछले जो वीडियो आप चल रहा है ये, इसमें आप देखिए यही Kb अपन फर्क में कोई फर्क नहीं आया, और यहाँ पर ये आया है आपका अल्फा इज इक्वल टू Kb अपान अंडर रूट C। यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ OH बराबर C अल्फा में ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, और ये वैल्यू दी हुई है अल्फा की 4.2, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन 4.10 to the power -3 होके आया है। जो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल है, इसको 2-4 दफ़े करेंगे। हर चैप्टर थोड़ा बहुत टफ तो होता ही है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको समझ में लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, वाटर को कब लिखना है, मैंने इस पूरे वीडियो में इस चीज़ को भी समझा दिया। ओके, थैंक यू।